नमस्कार। अभी स्पष्ट हो रहा है, ये बात धीरे धीरे सामने आ रही है कि बंगाल में जो हिंसा चल रही है, जिस पर काफ़ी हद तक काबू भी पाया जा चुका है, वो भड़काई हुई हिंसा भी थी। ये हकीकत है कि सौविक नाम के लड़के ने हज़रत मोहम्मद साहब की जो एक बेहुदा सी तस्वीर छाप दी थी, उसको लेकर मुसलमानों में वहाँ का गुस्सा फूटा था और हिंसा हुई थी। लेकिन ये भी हकीकत है कि बहुत सारी फेक न्यूज़ चल रही हैं, जाली फर्जी फ़ोटोग्राफ्स चल रहे हैं। बीजेपी का आईटी सेल फुल फॉर्म में लगा हुआ है इस वक्त। मैं आपको कुछ उसके उदाहरण बताता हूँ, आप खुद देखिए। भवतोष चटर्जी ने 2 दफ़े ये तस्वीर फेसबुक पर लगाई। पहले तस्वीर देखिए। साथ में लिखा कि बदूरिया में हिंदू औरतों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, उन्हें मॉलेस्ट किया जा रहा है। तुम हिंदू हो जो अभी भी तृणमूल कांग्रेस के साथ हो, क्या तुम वाकई हिंदू हो? अगर तुम हिंदू पिता के बच्चे हो, फिर तुम दहाड़ोगे इन सब के खिलाफ। बंगाल के हिंदुओं, एक हो जाओ। अपर्णा सेन, अब तुम कहाँ गई जब तुम्हारे ही अमन पसंद नागरिक, जिन्हें तुम कहती हो मुसलमान, हिंदू औरतों के साथ ज्यादती कर रहे हैं बदूरिया में। इसी फोटो को भारतीय जनता पार्टी की एक नेता विजेता मलिक ने इंस्टाग्राम पर लगा दिया। आप अगर इस फोटो को ध्यान से देखें तो दरअसल ये फ़ोटो बदूरिया की नहीं है। ये सन 2014 में एक फिल्म बनी थी भोजपुरी में, जिसका नाम है औरत खिलौना नहीं। ये उसकी फ़ोटो है। उसको लगा के बता दिया कि ये बदूरिया में हिंदू औरतों के साथ ये अत्याचार हो रहे हैं। यानी भड़काने की पूरी पूरी साजिश सरेआम मनमानी चल रही है इस वक्त, कोई रोकने वाला नहीं है। गीता एस कपूर हैं, ये भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की वाइस प्रेसिडेंट हैं। इनको प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी भी फॉलो करते हैं ट्विटर पर। इन्होंने फ़ोटो लगा दी कि ये सौविक के माता पिता हैं, जिन पर मुसलमानों ने हमला किया, जबकि वो थे नहीं। वो पुरानी फ़ोटो है और बांग्लादेश से है वो फ़ोटो। ये भी साबित हो गया है कि वो बांग्लादेश से फ़ोटो है। ये दरअसल 2015 में धूलागढ़ में जो दंगे हुए थे, तब भी यही फ़ोटो चलाई गई थी। और जैसे मैंने आपको बताया कि हकीकत में ये फ़ोटो बांग्लादेश से है, जहाँ पर एक हिंदू परिवार पर हमला किया गया था। हम आगे बढ़ते हैं। एक साहब हैं, अपने आप को सुनील कश्मीर लिखते हैं और कहते हैं कि वो मोदी भक्त हैं। उन्होंने फ़ोटो लगा दी कि ये कार्तिक घोष की फ़ोटो है और इनको मुसलमानों ने पीट पीट कर मार डाला। दरअसल ये फ़ोटो कार्तिक चंद्र मीठिया की है और जिनका कत्ल हुआ था सन 2014 में। बाद में उसके अपराधी पकड़े भी गए, 5 लोगों को सज़ा भी हो गई। लेकिन सुनील कश्मीर ने पुरानी फ़ोटो निकाल के लगा दी। और मैं आपको बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की ही प्रवक्ता नूपुर शर्मा और जॉइंट सेक्रेटरी शिव प्रकाश ने सन 2002 में, जब प्रधान सेवक गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, जो दंगे हुए थे, जो जहाँ मुसलमान बहुत सारे मारे गए थे, हिंदू भी मरे थे, वहाँ की फ़ोटो निकाल कर लगा दी है कि ये बंगाल की फ़ोटो है। ये फ़ोटो देखिए, ये गुजरात की फ़ोटो है। इसी तरह एक पुराना दंगा जो बंगाल में हुआ था नाडिया में, उसकी फ़ोटो लगा दी है कि ये हाल है इस वक्त बंगाल का। ये जो पुरानी फ़ोटो लगाई जिन साहब ने, इनका नाम है अमित मालविया। ये बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख हैं। हमारे टेलीविज़न चैनल्स भी पीछे नहीं रह रहे, कुछ न्यूज़ चैनल्स। एक न्यूज़ चैनल जी न्यूज़ ने तो यहाँ तक लिख दिया और कार्यक्रम बना दिया जिसका शीर्षक रखा, वेस्ट बंगाल इज़ नॉट सेफ फॉर इंडियंस बट हेवन फॉर मुस्लिम्स। पश्चिम बंगाल जो है वो हिंदुओं के लिए महफूज नहीं है, सुरक्षित नहीं है, लेकिन मुसलमानों के लिए जन्नत है। अब कितनी गैर जिम्मेदाराना हेडलाइन बनाई है ये। भड़काना, अफवाह फैलाना, नकली समाचार देना, नकली फ़ोटोएं लगाना, ये सब क्यों कर रहे हैं? ताकि पोलराइजेशन हो सके। ये तो पुलिस भी हरकत में है वहाँ की। 3 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। एक ने माना है कि उसने फ़ोटो लगाई थी, जो वो अंडर प्रेशर लगाई थी, उससे ज़्यादा अभी वो बोल नहीं रहा, बोलेगा ज़रूर वो भी। बहरहाल, इससे हमें ये सबक मिलता है कि जो कुछ भी सोशल मीडिया पर आ रहा है या आता है, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, आँख मूंद कर उसका विश्वास न किया जाए और उसको फॉरवर्ड करने से पहले उसको चेक कर लिया जाए और खामखा में फॉरवर्ड ना किया जाए। ये सोशल मीडिया है, ये दुधारी तलवार है, दोनों तरफ वार कर सकती है। इसे बंदर के हाथ का उस्तरा ना बनाया जाए। बंदर को नहीं मालूम होता कि उस्तरे का करना क्या है। इसको खाना होता है, खुद को मारना होता है, किसी और को मारना है, इसका काम क्या है। तो सोशल मीडिया को
वैसे मैं कहूँगा सरकार को भी बंदर के हाथ का उस्तुरा ना बनाया जाए। सन 1930 में एयर इंडिया का जन्म हुआ। शुरुआत में 2 छोटे छोटे जहाज़ थे जिनके ज़रिए कराची से लेकर और बम्बई तक डाक भेजी जाती थी। धीरे धीरे कराची, बम्बई, उसके बाद मद्रास, उसके बाद और शहरों से होते हुए बाद में दिल्ली को भी शामिल किया गया। डाक और 15 यात्री उन जहाज़ में जाया करते थे। धीरे धीरे एयर इंडिया फैलती गई और एक वक्त ऐसा आया 50s का जो था, 50 का जो दशक था, एयर इंडिया का जब भी कोई जहाज़ किसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरता था तो दूसरी एयरलाइंस के लोग उस जहाज़ को देखने आते थे। इस तरह की सर्विस वहाँ दी जाती थी। JRD टाटा चेयरमैन थे और वो एक एक डिटेल देखा करते थे। उनके बारे में तो यहाँ तक मशहूर है कि अगर कोई काउंटर, हवाई अड्डे पर काउंटर एयर इंडिया का, उसमें सफाई ना हो, अगर वो साफ़ ना हो, तो वो खुद झाड़ू लेकर या जो भी डस्टर लेकर उसको साफ़ करने लगते थे। बाथरूम तक चेक करते थे वो, टॉयलेट तक चेक करते थे वो जहाज़ के। खाना क्या होगा, कैसा होगा, कैसे सर्व किया जाएगा। तो एयर इंडिया का जब भी कोई जहाज़ किसी भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरता था तो दूसरी एयरलाइंस के लोग आकर उसको बड़े कौतूहल से, चाव से देखा करते थे कि कितना बढ़िया मेंटेन्ड है ये जहाज़। और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी हुआ करती थी एयर इंडिया के पास। सुपर कॉन्स्टलेशन उस दौर में इनके पास तब आया, सुपर कॉन्स्टलेशन एक जहाज़, जब बहुत कम एयरलाइंस के पास था। आज एयर इंडिया की जो हालत है वो आप सबके सामने है। इसको नेशनलाइज कर दिया गया था, JRD टाटा को हटा दिया गया था और आज ये इतना बड़ा बोझ बना हुआ है हमारी अर्थव्यवस्था पर कि अगर मैं आपको फिगर बताऊं, 8.5 बिलियन US डॉलर्स, ये तो इतना तो सिर्फ कर्जा है उस पर, और 3.6 बिलियन US डॉलर 2012 से सरकार लगा चुकी है इसमें। एक ऐसा सफ़ेद हाथी बन गया है ये, और जिसके स्टाफ के पेट भरे हुए, उनको मालूम है उनकी नौकरियाँ कहीं जाएंगे नहीं। जैसे प्राइवेट एयरलाइंस में होता है कि अगर काम नहीं ढंग से कर रहे हो तो नहीं रखा जाएगा, यहाँ कोई ऐसा डर है नहीं। लिहाजा एयर इंडिया वाला एकदम एक सफ़ेद हाथी की तरह फूल गया है एयर इंडिया। अब एयर इंडिया ने फैसला किया है कि वो अपनी इकोनॉमी क्लास में नॉन वेजिटेरियन, मांसाहारी खाना नहीं देंगे। वजह ये बताई गई है कि इससे कीमतों में कमी आएगी, खर्चे में कमी आएगी। हकीकत ये है कि पिछले चोर दरवाजे से हम पर तरह तरह के फूड कोड लागू किए जा रहे हैं। हम कपड़े कैसे पहनेंगे ये बताया जा रहा है, क्या नहीं खाएंगे ये बताया जा रहा है। बहरहाल इकोनॉमी क्लास में नॉन वेजिटेरियन नहीं दिया जाएगा और उसका तर्क ये दिया गया है कि एयर इंडिया का खर्चा कम होगा। अमिताभ कांत CEO हैं नीति आयोग के। उनका ये कहना है कि अगर भारत सरकार एयर इंडिया का समर्थन करती रही, सपोर्ट देती रही, तो बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा। इसलिए भी कुछ दिन पहले फैसला किया गया कि एयर इंडिया में डिसइन्वेस्टमेंट की जाएगी। तो टाटा वाले जो हैं, जिन्होंने शुरू की थी, वो भी इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं, इंडिगो वाले भी दिखा रहे हैं। अब कौन लेता है, किसके पास जाती है एयर इंडिया, ये देखना बाकी है। बहरहाल अमिताभ कांत का कहना है कि एयर इंडिया पर इतना खर्चा आ रहा है, अगर सरकार ने ही चलाना है तो बहुत बड़ी तादाद में पैसा चाहिए होगा। और सरकार अगर अपनी प्राथमिकताओं को देखे, प्रायोरिटीज़ को देखे, इन्वेस्टमेंट जो है बुनियादी ढांचे में वहाँ करनी है, सोशल सेक्टर्स में करनी है या एयर इंडिया में करनी है, तो एयर इंडिया का मार्केट शेयर सिर्फ 14% है। तो ऐसे में बेहतर यही है कि प्राइवेट हाथों में एयर इंडिया जाए और वो लोग उस ढंग से उसे चलाएं जैसे वो अपनी अपनी एयरलाइंस चला रहे हैं। ये इकोनॉमिक टाइम्स में दिए गए इंटरव्यू में अमिताभ कांत ने कहा है और बिल्कुल सही कहा है। ये द हिंदू में लिखा है, अ फुल सर्विस कैरियर लाइक एयर इंडिया शुड नॉट रिजॉर्ट टू सच ए मेजर। मतलब जो एक फुल सर्विस कैरियर है, जो पूरी सर्विस देता है एक ऐसा हवाई जहाज़ कंपनी, उसे इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए था कि इकोनॉमी क्लास में सफ़र करने वालों को नॉन वेजिटेरियन खाना नहीं दिया जाएगा। इवन ए लो कॉस्ट कैरियर गिव द पैसेंजर्स देयर फूड ऑप्शंस। जो सस्ती टिकट वाली एयरलाइंस होती हैं वो भी अपनी सवारियों को, अपने यात्रियों को ये ऑप्शन देती हैं, विकल्प देती हैं कि आप वेजिटेरियन लेंगे या नॉन वेजिटेरियन लेंगे। Air India should have conducted a passenger survey before taking this drastic step and it should immediately withdraw the decision. Air India को चाहिए था कि एक सर्वे करती यात्रियों के साथ और फिर फैसला लेती, और फिलहाल इस फैसले को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। ये कहना है महेश वाई रेड्डी, जो सेक्रेटरी जनरल हैं एयर पैसेंजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया।
ये हिंदू में छपा है। बहरहाल बेहतर यही होगा कि एयर इंडिया प्राइवेट हाथों में जाए और बिल्कुल जैसे प्रोफेशनल मैनेजमेंट होती है उस ढंग से इसे मैनेज किया जाए। और जैसे प्रधान सेवक हैं 38 महीने में 31 यात्राएं करके आए हैं पूरी दुनिया की, यानी हर 34वें दिन एक यात्रा वो एयर इंडिया के जंबो जेट में होती है। अगर ज़रूरी हो यात्राएं तभी करें। नमस्कार। आप देख रहे थे जन गण मन की बात। हम आपसे एक बार फिर इल्तिजा करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप YouTube पर हमारे जो चैनल है उस पर सब्सक्राइब का बटन दबाइए, साथ में घंटी बनी हुई है, घंटी को दबाइए ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो आपको खुद ब खुद सूचना उसकी मिल जाए।